वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। दोस्तों, आज की फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1981 में रशिया का एक पैसेंजर प्लेन मिलिट्री प्लेन से टकराकर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 37 लोग मरे, मगर एक इंसान जिंदा रही। प्लेन एक जंगल में क्रैश हुआ था। 20 साला लरीसा अपने पति के साथ इस प्लेन पर थी, जहां किसी तरह वो बची रही और खुद को जिंदा रखा। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1981 रशिया के एक एयरपोर्ट से। हम लरीसा नाम की एक लड़की और उसके पति व्लादिमीर को देखते हैं। ये अपने हनीमून मनाने एक दूसरे शहर में जा रहे थे। हालांकि इन दोनों की उम्र कम थी, मगर ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन्होंने शादी कर ली। खैर, ये प्लेन में बैठ गए। इन दोनों शहरों के बीच में एक जंगल था और ये प्लेन वहां क्रैश हो गया। कारण था मिलिट्री प्लेन का टकराना। इस पैसेंजर प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। क्रैश लैंडिंग बहुत सफाई के साथ दिखाई गई है। लरीसा और बाकी पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ ये बाद में हम जान लेंगे। अब समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। लरीसा मॉस्को के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। अपने फाइनल एग्जाम में वो फेल हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहने लगी थी। इस समय लरीसा और व्लादिमीर एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों अक्सर मिला करते थे। लरीसा इतनी उदास थी कि वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। उसने व्लादिमीर को सिगरेट लेने भेजा था, मगर वो समय पर वहां आ गया और उसे रोका। उसे समझाया कि उसे निराश नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी है और नाकाम होना कोई बड़ी बात नहीं। बाद में व्लादिमीर उसे घर छोड़ देता है। लरीसा ने अपने माता पिता को बताया कि वो डिग्री ना ले सकी, मगर माँ उसे हिम्मत देती है कि हम सभी से गलतियां होती है, मगर जिंदगी में अच्छा समय भी आता है। लरीसा के माता पिता इतने अमीर नहीं थे, मगर व्लादिमीर के घर वाले थोड़े अमीर थे और वो अपने बेटे के इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब उसने अपने माता पिता को ये बात बताई कि वो लरीसा से शादी करने वाला है, तो उसकी माँ इसके लिए नहीं मान रही थी, मगर व्लादिमीर पीछे नहीं हटता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा और मेरी दी हुई गाड़ी भी वापस करनी होगी। व्लादिमीर लरीसा से इतना प्यार करता था कि वो सब कुछ छोड़ देता है। उसने ये बात लरीसा को बताई और कुछ दिन बाद इन दोनों ने शादी कर ली। सब बढ़िया जा रहा था। ये अपने लिए घर लेते हैं, जरूरत का सारा सामान ले लेते हैं। एक दिन लरीसा का परिवार इन दोनों से मिलने आया। लरीसा के पिता पूछते हैं कि वो दोनों हनीमून पर कहाँ जाने वाले हैं, तो व्लादिमीर कहता है कि वो हनीमून के लिए वाइल्ड कैंपिंग करने जाएंगे। इस बात से लरीसा के पिता खुश नहीं थे। अब शादी के 1 साल बाद लरीसा और व्लादिमीर अपने हनीमून पर जाने वाले थे और ये वही दिन है जब इनका प्लान क्रैश हो जाएगा। लरीसा इस प्लेन क्रैश में बच गई थी। वो अपने होश में नहीं थी। एक बुरे सपने के साथ वो होश में आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो 5000 फुट की ऊंचाई से गिरी, फिर भी सांस ले रही थी, लेकिन उसके पैर में लोहे का एक रॉड घुस गया था। अपनी ऐसी हालत देखकर लरीसा को सांस नहीं आ रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके अपने पैर से वो रॉड निकाल लेती है और फिर अपनी ड्रेस फाड़कर अपने जख्मी पैर पर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। मगर बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गई। बीच बीच में हमें लरीसा और व्लादिमीर की जिंदगी के कुछ अच्छे पल दिखाए जाते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर की, जिसका नाम है विक्टर, जिसे इस जहाज और लाशों को ढूंढने की जिम्मेदारी मिली थी। विक्टर को एक बड़े अधिकारी का फोन आता है, जो उसे कहता है कि हमारा एक फाइटर प्लेन एक पैसेंजर प्लेन से टकरा गया है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और उसे ऐसा ही दिखाना होगा जैसे ये बस एक हादसा था। इसलिए विक्टर तुरंत ये मामला अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर पब्लिक को इस बारे में पता चल गया तो इससे हंगामा मच जाएगा। वो सभी पैसेंजर्स के घर वालों को टेलीग्राम भेज देता है, जिसमें खुलकर नहीं बताया जाता कि हुआ क्या है। बस हादसे की खबर थी, मगर प्लेन हादसे की नहीं बल्कि कार हादसे की। अभी ये जहाज के मलबे को ढूंढना था, इससे पहले के लोकल्स उस तक पहुंच जाए। जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ था वो एक जंगल था, इसलिए आसपास आबादी नहीं थी। लरीसा की माँ को भी ये टेलीग्राम मिला। इसे पढ़ते ही वो काफी हैरान रह गई, रोने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसे शक था, इसलिए वो एयरपोर्ट गई ताकि जान सके हुआ क्या है, मगर एयरपोर्ट वाले उसे कुछ नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ विक्टर हेलीकॉप्टर में जहाज का मलबा ढूंढने निकल जाता है। वो पायलट को समझाता है कि उन्हें बस जहाज का मलबा ढूंढना है और वो हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतारेंगे।
इस बीच लरीसा को हेलीकॉप्टर की आवाज से होश आया। वो किसी तरह बाहर निकलकर आसमान की तरफ इशारा करती है। पायलट ने उसे देख लिया था और वो विक्टर को इस बारे में बताता है। विक्टर कहता है कि शायद वो यहाँ की कोई लोकल होगी, तो कैप्टन कहता है कि वो कोई सर्वाइवर भी हो सकती है। इस पर विक्टर बताता है कि जहाज 5000 फुट की ऊंचाई से गिरा है, जिसमें किसी की भी बचने की संभावना नहीं, इसलिए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर लरीसा की उम्मीद टूट जाती है। जंगल में एक और टीम जहाज के मलबे को ढूंढ रही थी। तब एक सैनिक को कैप्टन की टोपी और लाश मिली। इसके बाद एक एक करके वो सभी लाशों को कैंप में ला रहे थे। विक्टर वहां के कॉमरेड से मिलकर कहता है कि वो जहाज के मलबे का ध्यान रखे ताकि लोकल्स को इस क्रैश के बारे में पता न चले। तो कॉमरेड कहता है कि ये काम तुम्हारा है, मेरा काम है कि मैं लाशों को सम्मान के साथ दफना सकूं। उधर लरीसा जब मलबे के पास वापस आई तो वो देखती है कि एक टाइगर लाशों को सूंघते हुए वहां पहुंच गया है और अब उस टाइगर ने लरीसा को भी देख लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो लरीसा पर हमला करे, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिससे डरकर वो टाइगर भाग गया। इस तरह लरीसा की जान बच गई। अब वो एक जगह बैठकर थोड़ा सोचती है। उसे चोट भी लगी थी, टांग भी जख्मी थी। उसे अपने पति की बातें याद आने लगी। फिर वो क्रैश के बारे में सोचती है कि जहाज का बाकी हिस्सा किस दिशा में गिरा होगा। एक बार व्लादिमीर ने उसे सिखाया था कि अगर वो कहीं खो जाए तो कैसे वो एक नीडल से कंपास बना सकती है। उसी का सहारा लेके लरीसा ने नॉर्थ और ईस्ट की दिशा मालूम की। वो अंदाजा लगाती है कि बाकी हिस्सा ईस्ट में ही गिरा होगा और हो सकता है उसका पति अब भी जिंदा हो, उसे मदद की जरूरत हो। तो लरीसा उसी दिशा में जाने लगी। रास्ते में वो थोड़ा सा पानी जमा कर लेती है। वो दलदली इलाके तक पहुंच गई। एक जगह वो भूरी पसी वो दलदल में धंसने वाली थी, लेकिन लरीसा किसी तरह एक पेड़ की टहनी को पकड़कर खुद को इस दलदल से निकाल लेती है। उधर विक्टर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के अधिकारियों के पास जाता है जो उस दिन सभी जहाजों को कंट्रोल कर रहे थे। विक्टर उनसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तो वो लोग कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम हमेशा की तरह अपने रूटीन पर ही चल रहे थे, मगर मिलिट्री वालों ने हमें फाइटर जेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अगर वो हमें जानकारी नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका प्लेन हमारी दिशा में उड़ रहा है। लेकिन विक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह इन लोगों पर ही इल्जाम लगाकर इस मामले को रपा दपा कर सके। उधर लरीसा जंगल में आगे बढ़ रही थी। वो एक ऊंची जगह पर पहुंची, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलने से वो सीधा नीचे आकर गिरती है। लरीसा बहुत जख्मी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसे हर हाल में अपने पति को ढूंढना था, इसलिए वो रेंगते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच विक्टर मिलिट्री एयरबेस में जाता है ताकि उन फाइटर से बात कर सके जो उस दिन जहाज उड़ा रहे थे। एक पायलट कहता है कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे, लेकिन जब हम प्लेन के करीब पहुंचे तो हमें एक रोशनी नजर आई। तब मैं तो अपना जहाज नीचे ले आया, लेकिन मेरा साथी जहाज नीचे ना ला सका और फिर दोनों जहाज टकरा गए। उधर लरीसा जब आगे बढ़ रही थी तो उसे वही टाइगर फिर से नजर आया। टाइगर ने भी उसे देख लिया था तो लरीसा भागने लगी और टाइगर उसके पीछे था। अचानक से लरीसा एक काई में गिर गई। वो खुद को संभालती है और कुछ देर के लिए वो उसी काई में रुकी। थोड़ी देर बाद वो टाइगर वहां से चला गया। तब लरीसा बाहर निकलकर उसी दिशा में आगे बढ़ती है। आगे उसे एक बैग मिलता है जो किसी पैसेंजर का था। उसके अंदर से उसे एक लाइटर मिला जिसकी मदद से वो आग जलाकर बैठ जाती है। तब वो उस समय को याद करती है जब वो व्लादिमीर के साथ कैंपिंग पर गई थी। व्लादिमीर अपने नोटबुक में कुछ ड्राइंग्स बना रहा था। लरीसा उसे वो ड्राइंग्स दिखाने के लिए कहती है तो व्लादिमीर ने उसे कहा था कि वो उसे ड्राइंग्स तब दिखाएगा जब वो पूरी हो जाएगी। अगली सुबह लरीसा उठकर आगे बढ़ती है। वो एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। नीचे एक नदी बह रही थी और वहां पास ही में कॉकपिट का एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ उसे व्लादिमीर मिल जाएगा। इसलिए वो जल्दी से नदी के पास में आती है। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उसे हर हाल में नदी को पार करना ही था। शुरुआत में वो बहाव के साथ बहती जा रही थी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर किसी तरह किनारे पर आ गई। जिसके बाद वो कॉकपिट के पास आती है जिसमें पायलट और कुछ पैसेंजर्स की लाशें थी। वहीं पर उसे एक फ्लेयर गन मिलती है जिसको उसने चलाया। फ्लेयर गन काम कर रही थी, लेकिन आसपास कोई भी उसका सिग्नल देखने वाला नहीं था। उधर लरीसा के माता पिता और व्लादिमीर की मां बेस कैंप पर पहुंच गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। जैक कहता है कि कॉमरेड उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सैनिक बताता है कि हमें इजाजत नहीं है, हम किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते।
तब व्लादिमीर की माँ गुस्से में बैरियर को तोड़कर अंदर चली जाती है। वो तेजी से गाड़ी चला रही थी और सैनिक भी उसके पीछे थे, लेकिन आखिरकार वो कॉमरेड तक पहुंच ही जाते हैं। कॉमरेड सैनिकों से कहता है कि वो उन्हें जाने दे। जैक कॉमरेड से पूछता है कि मुझे बताओ हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है। कॉमरेड कहता है कि मुझे किसी को भी बताने की इजाजत नहीं। तब जैक उनसे विनती करता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो उनसे फॉर्म्स भी साइन करवा ले, ये बात बाहर नहीं जाएगी। अब कॉमरेड उन्हें विक्टर के पास ले जाता है। विक्टर गुस्से में पूछता है कि वो सिविलियंस को यहाँ क्यों लाया। तो कॉमरेड कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें इन्हें इनके बच्चों के बारे में बताना होगा। केट पूछती है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है। तो विक्टर बताता है कि उनका जहाज क्रैश हो गया। ये बात सुनकर उन सभी को झटका लगा। व्लादिमीर की माँ कहती है कि मुझे मेरे बेटे की लाश चाहिए। तो विक्टर कहता है कि हमें अभी तक उनकी लाश नहीं मिली, जिस पर केट कहती है कि हो सकता है वो लोग अभी भी जिंदा हो, आप उसे ढूंढते क्यों नहीं। तो विक्टर कहता है कि जहाज बहुत ऊंचाई से गिरा है, ऐसे में किसी का भी बचना मुमकिन नहीं। तब केट उससे पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं। तो विक्टर जवाब देता है कि हाँ उसका एक बेटा है, जिस पर केट कहती है कि अगर इस जहाज में आपका बच्चा होता तो क्या आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते। एक पिता होने के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते उन्हें ढूंढिए। विक्टर वादा करता है कि मैं अपनी कोशिश करूंगा। इस बारे में विक्टर कॉमरेड से बात कर रहा था। तब विक्टर उस लड़की का जिक्र करता है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। विक्टर के हिसाब से वो कैंप की कुक थी। तब कॉमरेड उसे बताता है कि वहाँ लोकल्स का आना जाना मना है। ये सुनकर विक्टर समझ जाता है कि हो सकता है वो कोई सर्वाइवर हो। वो जल्दी से कैप्टन के पास जाकर कहता है कि उन्हें वापस जंगल में जाना होगा, लेकिन कैप्टन कहता है कि जल्द ही रात होने वाली है और मौसम भी खराब है। तो विक्टर कहता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना होगा इंसानियत के नाते, जिसके बाद कैप्टन भी मान जाते हैं और एक टीम उन्हें ढूंढने निकल जाती है। उधर जंगल में हम लरीसा को देखते हैं जो अब बहुत थक चुकी थी। एक जगह पहुंचकर वो गिर जाती है। उसके पास प्लास्टिक का एक बैग था जिसकी मदद से वो खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। तभी उसे पेड़ के ऊपर लटका एक बैग दिखता है। लरीसा उस बैग को उतारती है। ये व्लादिमीर का बैग था। वो बैग को खोलकर उसमें से वही डायरी निकालती है जिसमें व्लादिमीर ने उसके बहुत सारे स्केचेस बनाए थे। ये सब देखकर उसके मन में एक उम्मीद जागती है और वो फिर से व्लादिमीर को ढूंढने आगे बढ़ी। तभी वो एक गड्ढे के पास पहुंची जिसके अंदर व्लादिमीर की लाश पड़ी थी। लरीसा भागकर उसके पास जाती है, उसे गले से लगाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे व्लादिमीर अभी भी जिंदा है, वो उसे बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। लेकिन ये सब उसका भ्रम था, व्लादिमीर मर चुका था। अब इस बीच हेलीकॉप्टर उस कॉकपिट के करीब पहुंच गया था और वो आसपास लरीसा को ढूंढने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर लरीसा को होश आया और वो व्लादिमीर को आखिरी बार अलविदा कहकर गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करती है। किसी तरह गड्ढे से निकलने के बाद वो बैग से फ्लेयर गन निकालकर हवा में फायर कर देती है। उसका सिग्नल कैप्टन देख लेते हैं। वो भागकर उसके पास पहुंचा, अपना कोट उसके ऊपर डाला। आखिरकार लरीसा बच गई। उसका बचना एक चमत्कार था। जब उसे प्लेन में ले जाया जा रहा था तो एक आखिरी बार उसने वहां व्लादिमीर को देखा। फिल्म के अंत में हमें असली लरीसा की एक इंटरव्यू दिखाई जाती है जो उस खतरनाक हादसे में बच गई थी। कैसे वो जिंदा रही और आज भी वो अपने पति को याद करती है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।